चलिए जी, फाइनली हम क्वेश्चन की तरफ पहुंच चुके हैं। चलिए ध्यान दीजिए हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये दोस्तों क्वेश्चन है RS अग्रवाल से, ठीक है। मैं बता दूं एक चीज कि जो भी विद्यार्थी अगर RS अग्रवाल का बुक नहीं लिए हैं तो प्लीज वो अपने नजदीकी दुकान से, पुस्तक केंद्र से जाके RS अग्रवाल का बुक ले सकते हैं, या फिर मैथ मस्ती का बुक ले सकते हैं। अगर मैथ मस्ती बुक पे दुकान पे बुक नहीं मिलता है तो वो ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यदि x अनुपात y इक्वल टू 2:5 हो तो पहले क्वेश्चन में दिया है 3x प्लस 2y अनुपात 2x प्लस 5y का रेशियो क्या होगा। ये कह रहा है दोस्तों इसका हमारा रेशियो क्या होगा, ठीक है। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, ये कई बार क्वेश्चन बता चुका हूं। देखिए इसमें करना कुछ नहीं है भाई, x का मान दिया है और y का मान भी दे रखा है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, जहां जहां x और y है ना, जहां जहां x y है उस पर हमें मान क्या करना है, पुटअप करते चलना है, ठीक है। ध्यान दीजिए। तो ये देखिए दिया है आपका x अनुपात y इक्वल टू 2 अनुपात कितना है 5, ठीक है। अब इससे क्या पता चल रहा है कि भैया x का मान क्या है 2 है और y का मान 5 है। तो इसको लीजिए, तो भैया दिया है 3x प्लस 2y अनुपात, दूसरे क्वेश्चन में दिया है 2x प्लस 5y, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जहां जहां x है वहां पे x का मान भरना है और y का मान भरना है, ठीक है। ध्यान दीजिए एकदम सिंपल क्वेश्चन है। देखिए तो क्या है भैया, ये 3 है इंटू एक्स का मान, देखिए x का मान 2 है भैया प्लस 2, y का मान कितना है 5, कोष्टक बंद। यहाँ देखिए तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू एक्स का मान 2 प्लस 5 इंटू ये कितना है y का मान 5। अब यहाँ ध्यान दीजिए क्या करेंगे, देखिए सिंप्लीफाई करेंगे तो भैया ये हो जाएगा 3 दूना 6 प्लस 5 दूना 10 अनुपात, इसको देखिए 2 दूना 4 प्लस ये कितना हो जाएगा 5 बजे, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिए हमें क्या करना है, अब इन दोनों को इक्वल कर लेना है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, तो भैया ये हो जाएगा 10 और 6 कितना होता है 16 अनुपात ये कितना हो जाएगा 29, ठीक है। तो अनुपात का मतलब क्या होता है भैया, बटा होता है ना। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो 16 अनुपात बटे में 29, जो कि हमारा क्या है, ये राइट आंसर होगा। ऑप्शन में देख लीजिए किस ऑप्शन पे है, तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही होगा, ए, जो कि 16 बटे में 29, ठीक है। ये कुछ हमारा क्वेश्चन रहा। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए भैया हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ चुके हैं। चलिए हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान दीजिए। ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन की तरह है, ठीक है। उसमें स्क्वायर था, इसमें क्यू है। उसमें क्या था, स्क्वायर था, इसमें क्यू है। क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है यदि x अनुपात y इक्वल टू 3 अनुपात 1 हो तो एक्स क्यू माइनस वाई क्यू अनुपात एक्स क्यू प्लस वाई क्यू का रेशियो क्या होगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए एक चीज मैं बता दूं कि उसमें स्क्वायर था, इसमें क्या है क्यू है, ठीक है। तो यहाँ देखिए क्या करना है भैया, x का मान और y का मान दे रखा है, ठीक है। तो कितना है 3 अनुपात 1, जिसे पता क्या चल रहा है x का मान 3 है और y का मान 1 है। अब आई बात समझ में। तो अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब इन तीन दोनों पे इसका मान हम पुट अप करते चलेंगे। तो ये है हमारा एक्स क्यू माइनस वाई क्यू अनुपात ये कितना है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू। अब यहाँ ध्यान दीजिए, जहां जहां एक्स क्यू है वहां पे एक्स और वाई का मान हमें क्या करना है, भरते चलना है, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिए, तो एक्स क्यू यानी एक्स का मान 3 का स्क्वायर माइनस वाई का मान 1 का क्यू है ना, सॉरी, अनुपात। अब यहाँ ध्यान दीजिए x का क्यू यानी 3 का क्यू, ठीक है, प्लस y क्यू यानी 1 का क्यू। अब यहाँ ध्यान दीजिए 3 का क्यू कितना होता है भैया 27 होता है, कितना होता है 27 होता है, ठीक है। माइनस 1 का क्यू 1 ही होता है। अब यहाँ ध्यान दीजिए 3 का क्यू कितना होता है 27 होता है, प्लस 1 का क्यू 1 ही होता है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब इसको माइनस करना है, इसको प्लस करना है। तो 27 में से 1 जाएगा 26 अनुपात 27 और 1 28। एक चीज हमेशा याद रखना, अगर अनुपात हो जितना सरल हो रहा है उसको उतना ही सरल कीजिए, अगर कट रहा है तो काट लीजिए, ठीक है। भाई देखिए 2 से 13 बार, 2 से 14 बार, तो 13 अनुपात 14 यही हमारा क्या होगा राइट आंसर होगा। क्या होगा, यही हमारा राइट आंसर होगा। अब ऑप्शन में देख लीजिए किस ऑप्शन पे मौजूद है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही होगा, ठीक है। यही हमारा क्वेश्चन है। मैं आपको अनुपात और समानुपात से हर एक क्वेश्चन से रूबरू करवाएंगे,
एक भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं जाएगा, ठीक है। मैं बता दिया हूँ पहले ही कि लगभग 150 वीडियो अपलोड करेंगे। अब 150 वीडियो में काउंटिंग कर लीजिए, हर क्वेश्चन में लगभग 5 या 6 क्वेश्चन बताए रहे हैं हर वीडियो में, ठीक है। तो इस प्रकार का कुछ क्वेश्चन होता है जो कि आप लोग को बहुत ही दिक्कत होता है। और ये भी एक और चीज मैं बता दूं दोस्तों, आपको इस बार मतलब वर्दी पहन के आना है, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलो भैया हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ चुके हैं। चलिए ध्यान दीजिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक बार आप लोग ट्राई कर लो ये क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसके बाद से तो हम ही हैं, ठीक है। चलो ट्राई कर लो एक बार, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है यार, ये पिछला ही क्वेश्चन तो है, कुछ नहीं इसमें। चलो ट्राई कर लो एक बार, ठीक है। चलो चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को, छोड़ो। कह रहा है यदि x अनुपात y इक्वल टू 3:5 हो तो पहला क्वेश्चन में दिया है 10x प्लस 3y अनुपात 5x प्लस 2y का रेशियो क्या होगा। कुछ नहीं है, देखिए x का मान दे रखा है और y का मान भी दे रखा है, तो यहाँ लिखेंगे x अनुपात y इक्वल टू कितना है 3:5, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस पे इसका मान पुटअप करते चलना है, ठीक है। तो लिखिए ये हो जाएगा 10x प्लस 3y, दूसरे क्वेश्चन में क्या है 5x, ठीक है, प्लस 2y। अब यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि x का मान क्या है और y का मान क्या है, आ गई समझ में। तो x का मान क्या है भैया 3 और y का मान क्या है 5, ठीक है। अब इसका मान भरिए, तो ये हो जाएगा 10 इंटू एक्स का मान 3 प्लस 3 इंटू 5 अनुपात 5 इंटू एक्स का मान 3 प्लस 2 इंटू 5, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक है, ध्यान दीजिए। तो इसका गुणा कीजिए, तो 10 × 30 हो जाएगा प्लस ये कितना हो जाएगा 5 × 15 अनुपात 5 × 15, ठीक है, प्लस ये कितना हो जाएगा 10। अब ये कितना बार में जाए, अभी पहले इसको जोड़ लीजिए, तो 30 और 15 कितना होता है भैया 45, ठीक है, और 15 और 10 25। अब इसको अगर कटना चाहे तो काट सकते हैं, तो इसको 5 से काट लीजिए, 9 × 5 = 45, 5 × 5 = 25, तो 9:5, ये हमारा कुछ आंसर हुआ। अब ऑप्शन में देख लीजिए किस ऑप्शन पे है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट आंसर होगा, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अगर ग्रुप डी का तैयारी कर रहे हो तो बहुत ही जल्द नोटिफिकेशन आने वाला है, उसको प्रोवाइड करवाया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग तैयारी में रहें, जितना बेसिक नॉलेज हो उतना हमारे चैनल से ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर है 27, हम नेक्स्ट क्वेश्चन 28 पे बढ़ते हैं। चलिए जी फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ चुके हैं। चलिए ध्यान दीजिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये क्वेश्चन है दोस्तों RS अग्रवाल से। मैं एक चीज बताया हूँ दोस्तों कि अगर RS अग्रवाल का बुक नहीं होगा तो अपने नजदीकी दुकान से ले सकते हैं। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिए क्वेश्चन कुछ हमारे इस प्रकार है, यदि x/5 y/8 हो तो x + 5 अनुपात y + 8 का मान क्या होगा। ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, तो आप लोग तैयारी में रहे, ठीक है। चलिए अब इसको हम क्या करते हैं, y को भैया इधर भेज देते हैं, जिसे क्या मालूम चलेगा x का मान क्या होगा और y का मान क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दीजिए क्या पता चलेगा कि x और y का मान क्या होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दो, तो अब 5 ऊपर चला जाएगा भैया, तो ये हो जाएगा 5/8 इक्वल टू, अब इस पे हमें क्या करना है, इसका मान पुटअप कर लेना है। यहाँ पता चल गया कि x का मान क्या है 5 और y का मान क्या है 8 है, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दो, तो ये है भैया x + 5 अनुपात ये है y + 8 का रेशियो क्या होगा। तो जहां x और y है वहां पे x का मान और y का मान पुटअप कर लेना है, ठीक है। यहाँ ध्यान दो, तो भैया x का मान कितना है, x का मान 5 + 5 अनुपात y का मान 8 + 8, ठीक है। अब इन दोनों क्या करेंगे, पहले हम इक्वल करेंगे, उसके बाद से जो कटने वाला अंक होगा उसको काट लेंगे, ठीक है। यहाँ ध्यान दो, तो 5 और 5 भैया कितना होता है 10 अनुपात 8 और 8 भैया कितना होता है 16। अब यहाँ ध्यान दो, 2 से 5 बार में, ठीक है, 2 से 8 बार में, तो 5 अनुपात राइट आंसर होगा। अब ऑप्शन में देख लीजिए किस ऑप्शन पे मौजूद है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए जी फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ चुके हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, ध्यान दीजिए क्वेश्चन हमारा क्या करें। क्वेश्चन कह रहा है
यदि x अनुपात y इक्वल टू 3:4 हो तो पहले क्वेश्चन में दिया है 7x प्लस 3y अनुपात 7x माइनस 3y का रेशियो क्या होगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, मैं ये क्वेश्चन कई बार बता चुका हूँ। जो क्वेश्चन हर बार ये पूछा जाता है, इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ इतना ध्यान देना है कि x का मान क्या है और y का मान क्या है। तो इसमें ये प्रोवाइड करवाना है। देखिए भैया हमें पता चल गया कि x का मान क्या है 3 और y का मान 4 है। तो जहां जहां x और y है ना, वहां पे हमें क्या करना है, x का मान भर देना है और y का मान भर देना है। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दो, ऑप्शन में देखो क्या ऑप्शन है। कह रहा 22:27, 3:11, 11:3, इनमें से कोई नहीं। ये 4 ऑप्शन में से कोई एक सही होने वाला है। ठीक है, तो ध्यान दो। तो इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे, x अनुपात y का मान कितना है 3:4। इससे क्या मालूम चल रहा है भैया कि x का मान हमारा क्या है और y का मान हमारा क्या है, मालूम पड़ा। अब यहाँ ध्यान दो, अब इस पे इसका मान हमें पुटअप करना है। तो पहले क्वेश्चन में दिया है 7x प्लस 3y, ठीक है, अनुपात। दूसरे क्वेश्चन में दिया है 7x माइनस 3y। तो जहां जहां x और जहां जहां y है उसका मान हमें पुटअप करते चलना है। ठीक है, यहाँ ध्यान दो। तो अब हमें क्या करना है भैया, देखो तो 7 है तो पहले से 7 रखेंगे, यहाँ इंटू x का मान क्या है 3, प्लस है प्लस लगाएंगे 3 इंटू 4, कोष्ट बंद अनुपात। अब यहाँ ध्यान दो, ये हो गया भैया हमारा 7 इंटू एक्स का मान कितना है 3, ठीक है, माइनस ये हो जाएगा 3 इंटू वाई का मान क्या है 4। यहाँ तक कोई डाउट आप लोगों को? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ ध्यान दो, तो भैया हम क्या करेंगे, पहले इसको मल्टीपल करेंगे। ठीक है, तो 7 त्रिका 21 प्लस 4 तेई 12, ठीक है, कोष्ट बंद। 7 त्रिका 21, ठीक है, माइनस 4 तेई 12। अब यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो हमें क्या करना है, 21 और 12 मिलके होता है भैया 33। कितना होता है 33 होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 33 अनुपात 21 में से 12 जाएगा तो भैया क्या बचेगा 9 बचेगा। कितना बचेगा 9, जी हाँ 9 बचेगा। अब यहाँ ध्यान दो, तो ये हो जाएगा 9। अब इसको काट सकते हो आप लोग। तो ये देखो 3 के पहाड़े में 3 बार जाएगा, 3 के पहाड़े में 11 बार जाएगा। ठीक है, तो भैया हमारा आ गया 11 अनुपात 3, यही हमारा आंसर होगा। 11 अनुपात 3 हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। ऑप्शन में देख लीजिए किस ऑप्शन पे है, तो भैया ऑप्शन नंबर सी हमारा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। चलिए जी हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ चुके हैं। जरा क्वेश्चन ध्यान दीजिए हमारा क्या कह रहा है। इससे पहले मैं बता दूं, एक शायरी मारता हूँ, भोजपुरी शायरी सुने आप लोग ना। कहते हैं, अरे जान पे बात आई बा हमरा आपन जान लगा दी का, अरे जान पे बात आई बा हमरा आपन जान लगा दी का, अरे ओए सुनिए कि तोहरा दिल तोड़े का बड़ी शौक बा, दिल के दुकान लगा दी का। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन क्या हमारा कुछ इस प्रकार है। कह रहा 6 अनुपात क्वेश्चन मार्क समानुपात 5:35 में से लुप्त पद क्या होगा। मतलब ये कह रहा है जहाँ क्वेश्चन मार्क है ना भैया, वहां पे लुप्त यानी छुपा हुआ संख्या क्या होगी या फिर क्या होने वाला है। तो देखिए मैं एक चीज बताया हूँ समानुपात में कि बाह्य पदों का गुणनफल, बाह्य पदों का गुणनफल मध्य के बराबर होना चाहिए। क्या बताया था समानुपात में, बाह्य पदों का गुणनफल मध्य के बराबर होना चाहिए। ये समानुपात में याद करके रख लेना कि बाह्य पदों का गुणनफल मध्य के बराबर होना चाहिए। यहाँ ध्यान दो, तो देखो क्वेश्चन क्या है, 6 अनुपात क्वेश्चन मार्क समानुपात, ठीक है, 5:35। तो फार्मूला हमारा ट्रिक क्या रहेगा कि बाह्य पदों का गुणनफल मध्य के बराबर होना चाहिए। अब यहाँ ध्यान दो, तो अब यहाँ ध्यान दो, अब क्या निकल के आ रहा है, तो भैया ये हो जाएगा क्वेश्चन मार्क अनुपात 5 इक्वल टू, समानुपात को बराबर बराबर भी तो बोल सकते हैं ना, वही होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 इधर आएगा गुणा हो जाएगा, तो 6 इंटू 35। ठीक है, अब यहाँ कई बच्चे क्या करेंगे कि 6 का 35 में गुणा कर लेंगे, तो ऐसा तो होने वाला है नहीं कभी। तो अब यहाँ ध्यान दो, अब इसको काट सकते हो, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दो, 5 एकम 5 सत्ते 35, अब 6 का 7 में गुणा कर लो, तो ये 6 सत्ते 42। तो क्वेश्चन मार्क का क्या आ गया हमारा 42, यही हमारा राइट आंसर होगा। अब ऑप्शन में देख लो किस ऑप्शन पे मौजूद है, तो ऑप्शन नंबर भैया हमारा डी राइट आंसर होने वाला है।
या फिर हो गया। ठीक है, यही हमारा आंसर होगा। चलो मैं इसको दोबारा से बताता हूँ कि देखो समानुपात में कंठस्थ कर लेना कि बाह्य पदों का गुणनफल मध्य के बराबर होना चाहिए। तो जो संख्या पूछ रहा है उसको बाहर निकाल लो। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दो, तो ये हो जाएगा बाह्य पदों का गुणनफल मध्य के बराबर होना चाहिए। तो क्वेश्चन मार्क अनुपात 5, ठीक है, इक्वल टू समानुपात को तो इक्वल टू बोल सकते हैं, यही होता है ना। तो अब देखो 6 इधर आके गुणा हो जाएगा तो 6 × 35। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, देखो जो कटने वाला है उसको काट लो। अब ये नहीं कि 35 में 6 का हम गुणा कर लेंगे भैया, ऐसा क्वेश्चन हमारा हरगिज सही नहीं होगा। ठीक है, याद ध्यान दो। तो कटने वाला काट लो, 5 इकोनॉम 5 5 सत्ते 35, तो 6 का 7 में गुणा करेंगे तो 42 आ जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क का संख्या हमारा क्या आ गया, 42। यही हमारा राइट आंसर